आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, जो कि HSSC के एग्जाम में और सभी एग्जाम्स में इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक में हम 70 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा पूरा ग्रेविटेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर फ्री कंटेंट होता है और फ्री तैयारी कराई जाती है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? पृथ्वी का जो केंद्र होता है, जो वस्तु होती है, उसका वेट कितना होता है केंद्र पर? तो वो होता है 0। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? जो ग्रेविटेशन है उसका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। यदि हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जी यानी होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? एक होता है छोटा जी, एक होता है बड़ा जी। तो जो छोटा जी है वो गुरुत्वीय त्वरण के नाम से इसको दर्शाते हैं। तो उसका मान क्या होता है? जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो इसका जो गुरुत्वीय मान होता है वो घटता है। किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वह वापस नीचे आती है। अगर कोई वस्तु है, हम उसको ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या होगी? वापस नीचे आती है। तो ये किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? जो उत्प्लावन बल होता है वो किस दिशा में कार्य करता है? वो हमेशा ऊपर की ओर कार्य करता है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति क्यू होता है। क्या होता है? घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति क्यू होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना हो जाता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना हो जाता है? 1/6 होता है। यानी कि जो पृथ्वी का भार अगर यहाँ पे 1 है तो वहां पर उसका 1/6 हो जाएगा। तो वहां पर क्या होगा? कम होता है हमेशा। सेट 2, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? अगर दो वस्तुओं के बीच की अगर दूरी को क्या कर दिया जाता है? आधा। तो पूछा गया है कि उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना। अगर हम किसी वस्तु के बीच की जो दूरी है उसको आधा करेंगे तो उसका जो है फोर्स कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान यानी छोटे जी का मान किस स्थान पर सबसे अधिक होता है? तो ये होता है ध्रुवों पर। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस स्थान पर सबसे अधिक होता है? ध्रुवों पर होता है। द्रव्यमान और भार का कौन सा संबंध सही है? जो द्रव्यमान है, मास है, और जो भार है और जो वेट है, उसका संबंध बताना है कि कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? W = m/g। पानी की सतह पर लोहे की कील का डूबना और जहाज का तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है? वो क्वेश्चन है कि जो पानी की सतह है, ठीक है, जो पानी की सतह है पर लोहे की कील का डूबना, ये हमारी पानी की सतह है, ठीक है, ये सतह है। तो हमने यहाँ पर एक कील ली, तो ये जो कील है यहाँ पर आ जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन जो जहाज का तैरना, अब यहाँ पर एक कोई शिप है वो यहाँ पे तैर रही है, तो मतलब ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूछा गया है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसी वस्तु का भार क्या मापता है? किसी वस्तु का जो भार होता है वो क्या मापता है? वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। किसे मापता है? वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को। मुक्त पतन के दौरान वस्तु की गति किस प्रकार की होती है?
क्वेश्चन है मुक्त पतन यानी फ्री फॉल, जब फ्री फॉल होता है, मुक्त पतन होता है के दौरान वस्तु की गति किस प्रकार की होती है? एक समान त्वरण होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यानी कि एक समान त्वरण होता है। तो ये कब होती है? जब हम लिफ्ट से नीचे की तरफ आते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये देखो जो बड़ा जी है इसका मान को कैसे दर्शाते हैं हम? जो बड़ा जी है उसको हम कैसे दिखाएंगे? गुरुत्वाकर्षण नियतांक से दर्शाएंगे। का मान पूरे ब्रह्मांड में कैसा रहता है? हमेशा स्थिर रहता है। जो बड़ा जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, उसका जो मान है वो पूरे ब्रह्मांड में कैसा रहता है? हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। सेट 3, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक समाप्त हो जाए तो किसी वस्तु का, ये कह रहा है यदि पृथ्वी है हमारी अर्थ है, उसकी जो ग्रेविटी है अगर वो अचानक से समाप्त हो जाती है तो किसी वस्तु का क्या होगा? द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाएंगे, भार बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? भार शून्य हो जाएगा। आंसर है भार शून्य हो जाएगा। किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर जैसे जैसे वह ऊपर जाती है तो उसका वेग क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? जब कोई वस्तु है हम उसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे वो ऊपर जाती है ना तो उसका वेग क्या होता है? घटता है, हमेशा क्या होगा? घटेगा। छोटा जी, छोटे जी को हम कैसे दर्शाते हैं? गुरुत्वीय त्वरण से दर्शाते हैं। जो छोटा जी का मान है वो किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के द्रव्यमान पर करता है, गिरने वाली वस्तु के आकार पर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर करता है, या हवा की गति पर करता है? जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो हमेशा पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? पूछा गया है जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, आपेक्षिक घनत्व होता है, उसका मात्रक क्या होता है? इसका कोई मात्रक नहीं होता। आंसर है इसका कोई मात्रक नहीं होता, यह दो समान राशियों का अनुपात होता है। जब कोई वस्तु पानी में तैरती है, जब कोई वस्तु पानी में तैरती है तो वस्तु का भार किसके बराबर होता है? क्वेश्चन है जब कोई वस्तु है वो पानी में तैरती है तो वस्तु का भार जो होता है वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन है विस्थापित पानी के भार से अधिक होता है, विस्थापित पानी के भार से कम होता है, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है, या फिर शून्य होता है। आंसर है विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? जो ग्रेविटेशन है वो किस प्रकार का बल है? प्रतिकर्षण बल है, आकर्षण बल है, घर्षण बल है, या नाभिकीय बल है? ये हमारा आकर्षण बल होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किस प्रकार का बल होता है? आकर्षण बल होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर जी का मान क्या होगा? देखो मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। ये क्या है? पृथ्वी, मान लो जैसे कि ये हमारी होगी पृथ्वी, ठीक है, ये इसकी सतह है, ये जो ऊपरी हुई है ये इसकी क्या है? सतह है, ये वाली सतह हो गई इसकी। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है, यहाँ से ये जी है, जी ये इधर जाएगा केंद्र की तरफ, तो क्या होगा? इसका मान क्या होगा? ये घटेगा। क्या होगा? घटेगा। केंद्र की तरफ जाएगा तो इसका मान क्या होगा? गहराई में जाने पर घटेगा, घटता है हमेशा। नेक्स्ट सेट 4, किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी मास का ऐसा ही मात्रक क्या है? जो द्रव्यमान होता है उसका हमेशा ऐसा ही मात्रक क्या होगा? केजी होगा, यानी कि केजी, केजी मतलब किलोग्राम में होगा। किसमें मापते हैं उसको? किलोग्राम में। अभिकेंद्र बल वह बल है जो किसी वस्तु को डैश में रखता है। अभिकेंद्र बल जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, अभिकेंद्र बल वह बल है जो किसी वस्तु को डैश में रखता है। कहां पर रखता है? सीधी रेखा में, वृत्ताकार पथ पर, स्थिर अवस्था में, या मुक्त पतन में? हमेशा हमेशा कहां रखता है? वृत्ताकार पथ पर, सर्कुलर पैथ में रखता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 है, ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? क्या होगा? अगर
किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान क्या होगा, 60 ही होगा। समझिए इस बात को कि ये है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी पृथ्वी और ये है चंद्रमा। अगर पृथ्वी पर 60 kg है भार, सॉरी द्रव्यमान, और चंद्रमा पर भी द्रव्यमान क्या होगा, सेम टू सेम होगा, ठीक है। अगर इस पे भार की बात होती, क्या होती, भार, अगर यहाँ भार की बात करते तो वो उसका 1/6 हो जाता, क्योंकि हमेशा भार बदलता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, वो समान रहता है। केपलर के नियम, केपलर के नियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है, जो केपलर का नियम है वो किससे संबंधित है, ग्रहों की गति से। जो केपलर का नियम है वो किससे संबंधित है, ग्रहों की गति से संबंधित है। ठोस वस्तु का घनत्व यदि तरल के घनत्व से अधिक हो तो क्या होगा, ठोस वस्तु का घनत्व यदि तरल के घनत्व से अधिक हो तो क्या होगा, वस्तु तैरेंगी, वस्तु डूब जाएंगी, वस्तु तैरते हुए सतह पर होगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी। गुरुत्वीय त्वरण जो छोटा जी है की दिशा हमेशा किस ओर होती है, वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। अभी मैंने आपको ऊपर इसका एग्जांपल दिया था, गुरुत्वीय त्वरण जी की दिशा हमेशा किस ओर होती है, पृथ्वी की केंद्र की ओर होती है। वह बल जो किसी वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है, वह बल जो किसी वस्तु को कैसे ऊपर की ओर धकेलता है, जब उसे किसी तरल में डुबोया जाता है तो क्या कहलाता है, वो उत्प्लावन बल। क्या कहलाएगा, उत्प्लावन बल कहलाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, एक मतलब कोई भी वह बल, यानी कि हमने कोई सी वस्तु डाली, ठीक है, हमने यहाँ पर कोई वस्तु डाल दी, ये वाली वस्तु डाल दी इस पर, तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ आ गया, ऊपर की तरफ आ गया, इसको, तब हम इसको यहाँ पे तरल में डुबो रहे हैं ना, तो ये इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है, तो ऊपर आ रहा है, तो ये जो ऊपर आता है धकेलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये बोल रहा है इसमें, तो इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण संभव होती है, जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है वो किस बल के कारण संभव होती है, वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। एक वस्तु जिसका भार पृथ्वी पर 12 N है, चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, पूछा है इन्होंने कि एक जो भार की बात हुई है, द्रव्यमान की बात नहीं हुई है, किसकी बात हुई है, भार की। अगर वो पूछता कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 12 है तो चंद्रमा पर क्या होगा, 12 ही होता, लेकिन उसने पूछा है भार, द्रव्यमान की बात नहीं हुई है। तो एक वस्तु पर, ये पृथ्वी पर है, इसका भार 12, ठीक है, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर हो जाएगा 12/6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 2N, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक वस्तु जिसका भार पृथ्वी पर 12 है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2N, यानी कि अगर एक पृथ्वी पर उसका भार 12 है ना, तो वो उसके कितना, चंद्रमा पर कितना होता है, 1/6, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर भार पृथ्वी का 1/6 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2N। यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर है तो वस्तु क्या होगा, पानी में पूरी तरह डूब जाएगी, पानी की सतह पर तैरेगी, पानी के अंदर कहीं भी तैर सकती है, या डूबकर सतह पर बैठ जाएगी। क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का घनत्व पृथ्वी के घनत्व के बराबर है तो वस्तु पानी के अंदर कहीं भी तैर सकती है, ठीक है। अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होगा तो वस्तु कभी भी नहीं डूबेगी, वो पानी के अंदर कहीं पर भी तैर सकती है, किसी भी जगह पर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो बड़ा जी है वो हम किससे दर्शाते हैं, इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़े जी को, और जो छोटा जी होता है वो गुरुत्वीय त्वरण से। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम उसको बड़े जी से दर्शाते हैं। उसने पूछा है कि उसका मान सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान सबसे पहले ज्ञात किया था। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, जैसे हमने बॉल ले ली यहाँ पे, हमने इसको क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है,
जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके उच्चतम बिंदु, ये जो उच्चतम बिंदु है यहाँ पर जो हाई पॉइंट है, उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होता है? हमेशा जो इसका वेग होगा यहाँ लास्ट में जो हाई पॉइंट पर होगा मैक्सिमम, तो वहां पर क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। जीरो क्या होता है? हमेशा 0 मीटर प्रति सेकंड होता है। दोबारा से देखेंगे, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होता है? कोई वस्तु है, हमने ऊपर फेंकी तो यहाँ पर वो आई सबसे ऊपर, तो वहां पर उसका जो मान होगा वो 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटा जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर नहीं करता है? देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है, तो वो करता है ग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह की त्रिज्या पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़े जी पर, ये सभी पर जो है निर्भर करता है। लेकिन नहीं करता है पूछा है तो वो नहीं करता है गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर। हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये है पास्कल का नियम। क्या है? पास्कल का नियम। सेट 6, यदि हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं, यदि हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं तो वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार हमेशा क्या होगा? घटता है और केंद्र पर जाकर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये मैं आपको आगे बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। पृथ्वी, समझ लो कि ये पृथ्वी है, ये इसका केंद्र है। कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, ये वस्तु है, और यहाँ पे ऐसे जाएगी, ये इसके सेंटर की तरफ केंद्र में, तो यहाँ पर आकर क्या हो गई? ये इसका जो केंद्र पर जाने के बाद ये क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, और ये इसका जो भार है वो क्या हो जाता है? घटता है वस्तु का। एक कागज की शीट और एक पत्थर को निर्वात में एक साथ गिराया जाए। एक कागज की शीट लो और एक पत्थर लो, उसको निर्वात में एक साथ गिराओ, तो उससे देखेंगे आप क्या होगा? पहले पत्थर पहले जमीन पर गिरेगा, कागज पहले गिरेगा, दोनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे, या फिर कोई भी जमीन पर नहीं गिरेगा। तो क्या होगा? जब हम निर्वात में कोई चीज डालेंगे, चाहे वो पत्थर हो चाहे कागज हो, तो क्या होगा? दोनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे। भारहीनता की स्थिति कब अनुभव होती है? भारहीनता की स्थिति कब अनुभव होती है? जब वस्तु मुक्त पतन में हो। जैसे जब हम कोई लिफ्ट पे चढ़ते हैं, जैसे हम लिफ्ट पे ऊपर चढ़ते हैं, तो लिफ्ट पे ऊपर चढ़ते हैं तो उस टाइम हमारा भार ज्यादा होता है। लेकिन जब हम लिफ्ट से नीचे की तरफ आते हैं तो वहां पर क्या होता है? मुक्त पतन होता है, यानी फ्री फॉल होते हैं उस टाइम पर, तो वहां पर भारहीनता हमारी कम होती है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या अचानक आधी हो जाए, पृथ्वी की त्रिज्या अचानक आधी हो जाए और द्रव्यमान समान रहे, तो जी का मान क्या होगा? आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा? यदि पृथ्वी की त्रिज्या अचानक से आधी हो रही है, तो जो उसका द्रव्यमान है तो उसका द्रव्यमान समान रहे, तो उसके लिए जी का मान कितना होना जरूरी है? 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या है? डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है इसका घनत्व। वायुमंडल पृथ्वी से किस कारण से जुड़ा हुआ है? वायुमंडल पृथ्वी से किस कारण से जुड़ा हुआ है? बादलों के कारण जुड़ा हुआ है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ा हुआ है, पवन की गति के कारण जुड़ा हुआ है, या सूर्य की गर्मी के कारण जुड़ा हुआ है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ा हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी से किस कारण से जुड़ा हुआ है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़ा हुआ है। वस्तु का भार एक किस प्रकार की राशि है? जो वस्तु का भार है वो एक किस प्रकार की राशि है? वस्तु का जो भार होता है वो एक सदिश राशि होती है, क्योंकि भार में दिशा नीचे की ओर होती है, इसलिए। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के अंदर रहने वाले व्यक्ति को कैसा अनुभव होता है? जब पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह
के अंदर रहने वाले व्यक्ति को कैसा अनुभव होगा? भारहीनता, भारहीनता महसूस होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में कौन सा कथन सही है? गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन बल है, जो फोर्स है, उसके संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। यह केवल पृथ्वी पर कार्य करता है, यह केवल बड़े पिंडों के बीच कार्य करता है, यह ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कार्य करता है, यह प्रकाश की गति पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कार्य करता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके बीच संबंध को दर्शाना है कि कौन सा सही है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कार्य करता है, ये सही है। यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी से कम हो तो वस्तु पानी में क्या करेगी? यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी से कम हो तो वस्तु पानी में क्या करेगी? डूब जाएगी, तली में बैठ जाएगी, तैरेगी या गायब हो जाएगी? तो क्या होगी? तैरेगी। देखो, अगर वस्तु का घनत्व पानी से कम हो तो वह तैरेगी, अगर वस्तु का घनत्व पानी से अधिक हो तो वह डूब जाएगी। पृथ्वी की सतह पर जी का मान किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? पृथ्वी की सतह पर जो छोटा जी है, गुरुत्वीय त्वरण का मान किस अक्षांश लैटिट्यूड पर न्यूनतम होता है? वो होता है भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर। किसी वस्तु पर लगने वाला पृथ्वी का खिंचाव क्या कहलाता है? गुरुत्व, ग्रेविटी। मुक्त पतन, फ्री फॉल में गिरने वाली वस्तु का प्रारंभिक वेग u कितना माना जाता है? कितना माना जाता है? ये माना जाता है 0 मीटर प्रति सेकेंड। गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या संबंध है? जो छोटा जी है और जो बड़ा जी है वह इनका संबंध बताना है क्या है? तो इनका संबंध है छोटा जी बराबर है बड़ा जी m अपॉन r स्क्वायर, ये इसका संबंध है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? किस कारण से? वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसीलिए उस अंतरिक्ष को आकाश काला दिखाई देता है। एक गेंद की सीधी ऊपर की ओर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर उसका त्वरण कितना होता है? कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर। ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये होता है नीचे की ओर। वस्तु का वेग भले ही शून्य हो लेकिन उस पर जो गुरुत्वीय बल है वह हमेशा कार्य कर रहा होता है। द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है? जो हमारा मास है उसको मापने की क्या इकाई है? स्प्रिंग बैलेंस, तुला यंत्र, केवल वजन मशीन या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है हमारा तुला यंत्र, व्हीम बैलेंस। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की वृत्ताकार कक्षा के लिए कौन सा बल आवश्यक होता है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की वृत्ताकार कक्षा के लिए कौन सा बल जरूरी है? ये पूछा है। गुरुत्वाकर्षण बल जरूरी है, अपकेंद्रीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल? तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा, टाइड्स, मुख्य रूप से किसके कारण होता है? जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है वो किसके कारण होता है? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा 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 और सूर्य चंद्रमा और सूर्य के बीच क्या है? आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। यदि किसी वस्तु का घनत्व 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब है तो पानी में वो क्या होगी? पूरी तरह डूब जाएगी, पानी के साथ तैरती रहेगी, पानी की सतह के ऊपर तैरेगी या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है। इन्होंने पूछा है यदि किसी वस्तु का घनत्व 1000, कोई वस्तु है और उसका घनत्व 1000 किलोग्राम मीटर
प्रति मीटर क्यू है। तो उसने बोला है कि वह पानी में डूबेगी, पानी के साथ तैरेगी, पानी की सतह के ऊपर तैरेगी या इनमें से कोई नहीं। तो वो पानी के साथ तैरेगी। क्यों क्यों तैरेगी? क्योंकि जो पानी का घनत्व होता है वो भी 1000 किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब होता है। इसीलिए वह उन दोनों का घनत्व सेम है, तो वो तैरेगी, डूबेगी नहीं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले न्यूटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया किस वर्ष प्रकाशित की थी? किस वर्ष की थी? 1687 में, 1787 में, 1600 में, 1587 में। तो ये कब की थी? 1687 में। सेट 9। यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे, यदि पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। घूर्णन बंद होने से अपकेंद्री बल समाप्त हो जाता है, जिससे प्रभावी गुरुत्व बढ़ जाता है। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, समान रहता है या शून्य होता है? किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की अपेक्षा तुलना की गई है, कैसा होता है? अधिक होता है, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, इसलिए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाले त्वरण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाले त्वरण को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, अभिकेंद्रित त्वरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है गुरुत्वीय त्वरण। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान, अगर ये हमारी एक बॉल है, इसका द्रव्यमान हम 2 गुना कर दें, 2 कर दें, तो जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो भी उसका, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो भी कैसा हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा कैसी होती है? बढ़ती है, घटती है, संरक्षित रहती है या शून्य हो जाती है? तो कैसी होती है? संरक्षित रहती है। पानी के अंदर डूबी हुई किसी वस्तु के भार में आभासी कमी किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? वस्तु द्वारा विस्थापित पानी के भार के बराबर होती है। पानी के अंदर डूबी हुई किसी वस्तु के भार में आभासी कमी किसके बराबर होती है? वस्तु द्वारा विस्थापित पानी के भार के बराबर होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है? गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है? वो लघुप्रासी होती है, दीर्घप्रासी होती है या केवल संपर्क बल होता है या इनमें से कोई नहीं? तो ये होती है लॉन्ग रेंज, ये होती है दीर्घप्रासी। सेट 10। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की लगभग कितनी गुणी है? क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा में त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की लगभग कितनी गुणी है? ये हो जाएगी 60 गुणी। कैसे? देख लेते हैं। ये है हमारा वैज्ञानिक आधार खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और भौतिक विज्ञान के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और यह पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। दूसरा है मापन का, दूरी का मापन है पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र के बीच की जो औसत दूरी है वो कितनी है? 3,84,400। कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है। तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या रेडियस लगभग कितनी है? 6400 किलोमीटर मानी जाती है। जब हम इन दोनों दूरियों का रेशो निकालेंगे तो रेशो निकालने के लिए इसका रेशो निकाल लेते हैं। इसका रेशो है 3,84,400 अपॉन 6400, ये निकालेंगे तो ये जो है ना सिमिलर, हम इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा 60 आएगा। सोल्व करके देख लेना प्लीज। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति किसका उदाहरण है?
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति किसका उदाहरण है? सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, अनियमित गति, दोलन गति। तो ये किसकी है? वृत्तीय गति। आर्किमिडीज का सिद्धांत किस वस्तु के लिए लागू होता है? तरल और गैस दोनों के लिए होता है, फ्लूइड्स दोनों पर। पृथ्वी के पृष्ठ पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कितना गुरुत्वीय बल कार्य करता है? ये करता है 9.8 n। 9.8 n। पृथ्वी के पृष्ठ पर अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो उस पर गुरुत्वीय बल जो कार्य करेगा वो 9.8 n करेगा। जब वस्तु पानी में डूबती है तो पानी का स्तर कैसा होता है? जब वस्तु पानी में डूबती है तो पानी का स्तर बढ़ता है। जब वस्तु पानी में डूबती है तो पानी का स्तर, ये वस्तु है, यहाँ पर इतना हमारा पानी है, हमने कोई वस्तु इसमें डाली, हमने यहाँ पर थोड़े से ये वाले यहाँ पे डाल दिए कुछ वस्तु, तो जो ये वस्तु डाली है तो पहले तो पानी यहाँ था, लेकिन जब वस्तु डाली तो ये पानी यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पानी का स्तर क्या हुआ? बढ़ता है, बढ़ेगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल पर, वस्तुओं के बीच की दूरी पर, वस्तुओं के पदार्थ की प्रकृति पर, या गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी पर। तो क्या है इसका आंसर? वस्तुओं के पदार्थ की प्रकृति पर। गुरुत्वीय त्वरण जी यानी छोटा जी का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? ये होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो छोटा जी है हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, उसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है।